बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी विषय के सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक को पढ़ा रहा हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कौन देश को बासी। प्रस्तुत पद में जब उद्धव जी गोकुल पहुंचकर, ब्रज में पहुंचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जबकि गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक हैं, वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमर के माध्यम से कहते हैं। भ्रमर किसे कहते हैं? भंवरा। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हे भ्रमर। यहां पर उद्धव की तुलना भंवरे से कर दी है। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां कहती, हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म कौन सी देश का वासी है। मधुकर कहे समझाए सोहदे, बूझत सांचन का हासी। मधुकर, उद्धव से कह रही है, मधुकर कहे समझाए सोहदे, बूझत सांचन हासी। हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। हम आपसे हंसी नहीं कर रही हैं। हमें सच सच बताओ, पूरी तरह समझाकर बताओ, को है जनक, इसका पिता कौन है, कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नार को दासी, इसकी स्त्री और दासी कौन है, कैसो वरण, इसका रंग कैसा है, भेष कैसा है, भेष है कैसो वर्ण, भेष है कैसो, किहे रस में अभिलाषी, इसका रंग कैसा है, भेष कैसा है और उसे कौन से रंग से प्रेम है, लगाव है। पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करेगो गासी। अरे ऊधो, अरे भ्रमर, यदि तुम कपट करोगे तो अपने किए का स्वयं फल पाओगे। अगर तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सुनत मौन है गयो बाबरो। सुनत मौन वह रहो बाबरो। वह सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी बातें सुनकर, गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया। काव्य सौंदर्य। ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। उद्धव की विचित्र मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव का परिहास किया है। भाषा ब्रज है, रस व्योग श्रृंगार है, गुण माधुर्य, अलंकार वक्रोक्ति, अन्योक्ति तथा मानवीकरण है, छंद गेय पद।